ऑलराइट गाइस, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि गूगल क्लाउड के अंदर क्लाउड बकेट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड किसी भी वेब पेज को कैसे उसके अंदर हम होस्ट कर सकते हैं। तो गूगल क्लाउड के हम क्लाउड बकेट वाली कॉन्सेप्ट को हम लोग आज सीखने वाले हैं एंड एक हैंड्स ऑन करके एक छोटी सी प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं। सो बेसिकली लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड किया था गूगल क्लाउड में, जिसमें हम लोग ने एक जावा बेस्ड एप्लीकेशन को वर्चुअल इंस्टेंस पे होस्ट किया था। तो ये वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। शुरू करते हैं एंड गूगल क्लाउड कंसोल पे आ जाते हैं। पहले मैं आपको आर्किटेक्चर दिखा देता हूँ। सो बेसिकली आर्किटेक्चर ये होने वाला है कि गूगल क्लाउड की आईडी होनी चाहिए। आप गूगल क्लाउड की प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, देन क्लाउड बकेट क्रिएट करोगे एंड देन एक फ़ोल्डर क्रिएट करोगे। उस फ़ोल्डर के अंदर जितने भी चीज़ें होंगी उन सारी को हम लोग पब्लिक एक्सेस देंगे। बेसिकली ये इंडस्ट्री बेस्ड प्रैक्टिस नहीं होता है। टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है कि आप पब्लिक एक्सेस दे रहे होते हैं। जनरली क्लाउड बकेट का इस्तेमाल होता है कि क्लाउड के अंदर जो भी सर्विसेज होती हैं उसे इंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो सपोज़ आपको एक वेब पेज क्रिएट करना है एंड गूगल क्लाउड के सर्विस क्लाउड फंक्शन का इस्तेमाल करके, तो क्लाउड फंक्शन के अंदर आप कोड तो वहाँ पे रख रहे होंगे, बट आपकी वेबसाइट में कुछ इमेजेस भी होगा, तो इमेज बेसिकली बकेट में रखा जा रहा होता है एंड देन उससे इंटीग्रेट किया जाता है। तो आज बेसिकली हम लोग एक बकेट क्रिएट करते हैं एंड उसके अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर हम लोग रख रहे होंगे एंड पब्लिकली एक्सेसिबल कैसे होगा वो देख रहे होते हैं। ओके, तो चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सो बेसिकली हम लोग गूगल क्लाउड कंसोल की वेब पेज पे आ गए एंड देन फिर यहाँ पे एक मेनू बार मिल जाएगा एंड स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। क्लाउड स्टोरेज एंड बकेट सिंपली क्लिक करना है एंड देन फिर यहाँ पे बकेट का ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट कर लेते हैं। बेसिकली हम लोग एक कमांड के जरिए भी बकेट क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैनुअली कर रहा हूँ ताकि आपको सारी प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। ओके, सो इस बकेट का नेम बेसिकली हम लोग यहाँ पे माई इमेज फ़ोल्डर करके रख लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। कंटिन्यू पे सिंपली क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करेंगे। रीजन के 3 ऑप्शन आते हैं, मल्टी रीजन, डुअल रीजन एंड रीजन। तो बेसिकली मल्टी रीजन एक गुड प्रैक्टिस होता है क्लाउड के अंदर कि एक रीजन में अगर आपका कुछ डिफेक्ट वगैरह हो गया तो दूसरा रीजन अवेलेबल रहता है। तो कंटिन्यू पे सिंपली क्लिक करते हैं एंड देन फिर यहाँ पे स्टोरेज क्लास स्टैंडर्ड, नियर लाइन, कोड लाइन एंड आर्काइव यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। बेसिकली स्टैंडर्ड उसके लिए यूज़ किया जाता है जब आप फ्रिक्वेंटली किसी भी प्रोजेक्ट को एक्सेस एक्सेस कर रहे होते हो। नियर लाइन अगर बहुत ही रेयरली उसको यूज़ करना है, सपोज आपको 40 डे पे एक बार उस वेब पेज पे विजिट करना है या फिर कुछ ऐसी प्रोजेक्ट है आपकी जिस पे बहुत ही कम यूज़ करना है, देन नियर लाइन यूज़ कर सकते हो। कोल्ड लाइन बेसिकली 19 डे पे 1 डे अगर आप एक्सेस किसी भी चीज़ को करना चाह रहे हो, देन कोल्ड लाइन एंड आर्काइव बेसिकली 1 ईयर्स में एक बार अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो। तो अभी फ्रीक्वेंटली यूज़ के लिए स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है, देन कंटिन्यू एंड देन फिर यहाँ पे कंट्रोल एक्सेस का ऑप्शन आ जा रहा है। आप जो भी आप बकेट क्रिएट कर रहे हो वो पब्लिकली एक्सेसिबल होगा या नहीं। तो अब यहाँ पे हम लोग बेसिकली फाइन ग्रेन सेलेक्ट करते हैं एंड इन्फोर्स पब्लिक एक्सेस, मतलब पब्लिक एक्सेस इस बकेट को हम नहीं दे रहे हैं। तो ये गुड प्रैक्टिस होता है कि आप किसी भी जो भी बकेट क्रिएट कर रहे हो उसको पब्लिक एक्सेस मत दो। तो अभी अब ऐसे ही रहने देते हैं, कंटिन्यू करते हैं सिंपली एंड डेटा प्रोटेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, सिंपली क्रिएट करते हैं एंड जो भी ऑप्शन आ रहा है रहने देते हैं, कन्फर्म पे सिंपली क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे बकेट ही क्रिएट हो रहा है। तो फाइनली हम लोगों का एक बकेट क्रिएट हो चुका है एंड अब यहाँ पे हम लोग एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। तो सिंपली फ़ोल्डर का नाम हम लोग देख देते हैं ई माई इमेजेस करके नाम यहाँ पे, सिंपली अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सैंपल पर्पस पे एक माई इमेज फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। सिंपली क्रिएट करते हैं और इस फ़ोल्डर के अंदर हम यहाँ पे कुछ इमेज जो है वो रख रहे होते हैं एंड इस इमेज को हम लोग पब्लिकली एक्सेसिबल देंगे, देन फिर इसको एक्सेस कर रहे होंगे। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे अपलोड पे सिंपली क्लिक करते हैं, अपलोड फाइल एंड यहाँ पे कुछ इमेज को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 2 इमेज को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ओके, एंड देन फिर ओपन एंड इन दोनों इमेज को यहाँ पे हम लोग अपलोड कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो भी फ़ोल्डर हम लोगों ने क्रिएट किया है इसको परमिशन देना है कि पब्लिकली एक्सेसिबल हो। तो ठीक है, सिंपली परमिशन पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे अगर हम लोग चेकआउट करेंगे तो ये पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। ओके, तो अभी इसको हम लोग कैंसल करेंगे। पहले अभी एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर इस इमेज को सिंपली हम क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएँगी, बट पब्लिक यूआरएल में यहाँ पे कोई भी यूआरएल आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा क्योंकि ये पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। तो सबसे पहले पब्लिकली एक्सेसिबल देने के लिए हम लोग को फ़ोल्डर की परमिशन सेट करना होगा कि इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो उसके लिए परमिशन पे सिंपली क्लिक करेंगे, रिमूव पब्लिक एक्सेस प्रिवेंशन। ओके, देन फिर कन्फर्म पे सिंपली क्लिक करना एंड अब इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो उसके लिए एक और हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो बेसिकली बैक आते हैं। ओके, एंड देन फिर से हम लोग इस फ़ोल्डर के अंदर जाते हैं एंड देन सिंपली माय इमेज पे जाते हैं एंड जो इसके अंदर हम लोगों ने इमेज सेलेक्ट किया है, इस इमेज को हम लोग पब्लिकली एक्सेसिबल देना है। तो एडिट एक्सेस पे सिंपली क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ऐड एंट्री पे सिंपली क्लिक करेंगे। यूज़र में यहाँ पे पब्लिक सिंपली क्लिक करेंगे एंड रीड वाले एक्शन को सेलेक्ट कर लेना। ओके, एंड देन फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। अब इस वाली इमेज को कोई भी यहाँ पे एक्सेस कर सकता है। अभी कुछ देर में यहाँ पे पब्लिक यूआरएल आपको देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे पब्लिक यूआरएल
देखने को मिल जा रहा है एंड हम लोग की ये बकेट के अंदर इमेज अपलोडेड है। अब इसको जाकर हम लोग ब्राउज़र में यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन इंटर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो भी इमेज हम लोगों ने क्लाउड बकेट के अंदर रखा हुआ है, वो पब्लिकली एक्सेसिबल है एंड इसका यूआरएल कुछ इस तरह है, ओके। तो ये एक सिंपल प्रोजेक्ट है बेसिकली कि गूगल क्लाउड के अंदर जो एक सर्विस है क्लाउड स्टोरेज के अंदर कैसे हम लोग जो फ़ोल्डर रख सकते हैं एंड उसको पब्लिक एक्सेस कैसे दे रहे होते हैं, ओके। तो बाकी और भी प्रोजेक्ट आएँगी जिसमें मैं आपको और भी एडवांस लेवल की चीज़ें क्लाउड स्टोरेज के बारे में बताऊँगा। बट ये बेसिक वीडियो है। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।